हेलो गाइस, आपका स्वागत है विदेन क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर दो ध्रुवीय का अंत के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एक अंक वाले प्रश्न कितने पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आते हैं जो। ठीक है, देखिए, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखने के लिए बोला है, तो इसका अंत कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंटना, जिसमें शक्ति संरचना दो ध्रुवीय हो गई, जिन्हें अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्सिन की दीवार को कब गिराया गया था? बर्सिन की दीवार को कब गिराया गया था दोस्तों? तो 9 नवंबर 1989 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? आंसर जानते हैं। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह ढाला। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाने वाला नेता कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट अर्थात CIS का पूरा नाम लिखिए। ठीक है ना, तो क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक वाक्य में लिखिए। आंसर यह होगा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्यों का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया? तो कौन सा? वर्सा पैक्ट 1955 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सोवियत संघ ने अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखिए। कौन कौन है? रूस व यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में किन एक दल का प्रभुत्व रहा था? किसका प्रभुत्व रहा था? साम्यवादी दल का। किसका? साम्यवादी दल का। अगला क्वेश्चन, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? पहला चेक, दूसरा स्लोवाकिया। दोनों अलग अलग भाग में जगह का नाम है, ये टूट के अलग अलग हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? किसके द्वारा था? विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1991 के बाद यूगोस्लाविया में 3 प्रांतों के स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। किन्हीं दो का नाम लिखिए। 3 को स्वतंत्र किया गया था, 2 का नाम पूछा है। 2 का नाम कौन कौन है? एगो स्लोवेनिया और दूसरा क्रोएशिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उसमें देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियत प्रणाली की 2 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तो आंसर देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। ठीक है,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत व्यवस्था के लड़खड़ाने के 2 कारण लिखिए। लड़खड़ाने के 2 कारण कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिए क्या है। पहला, नौकरशाही का सख्त शिकंजा। नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं था, जिससे विरोध बढ़ता गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काल क्रमानुसार लिखें। काल क्रमानुसार लिखें। काल क्रमानुसार क्या होता है, किसका, इसकी सीधा से लिखने के लिए बोला, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, सीधा से लिखने का। अफगान संकट, बर्लिन की दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। तो पहला कुछ होगा रूसी क्रांति होगा, फिर अफगान संकट होगा, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना हुआ, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है। यानी कि इसको सही से सजाने के लिए बोला गया था। इसका क्रमानुसार का मतलब ये हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को क्या समझते हैं। शॉक थेरेपी को क्या समझते हैं, यानी शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। आंसर देखो। इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना था। रूस मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। यह मॉडल सफल नहीं हुआ, वह जनता को उपयोग के अन्य देशों तक नहीं ले गया। जनता को जो भरोसा दिलाया गया था वो भरोसा पर खरा नहीं उतरा गया था। ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, यानी रिक्त स्थान को भरिए। इसके 2 रिक्त स्थान दे दिया गया है यहाँ से भरने के लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आंसर यहाँ है, देख लीजिए। 1985 में सोवियत संघ ने सुधारों की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचोव ने की थी। दूसरा, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक कौन है, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, मिलान करने का। ठीक है। तो मिलान कर दिया गया। शॉक थेरेपी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, रूस सैन्य समझौता से है, बोरियस एस्तासिन आर्थिक मॉडल से है, वर्षा की संधि रूस के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसको मिलाने के लिए शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल, रूस आर्थिक संकट का उत्तराधिकारी, थोरिस एस्तासिन रूस की राष्ट्रपति है, वर्षा सैन्य शक्ति का समझौता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ है, आंसर यहाँ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉक थेरेपी मॉडल को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। 90 के दशक में निजी हाथों में कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच कर चला गया था। ठीक है। इसी कारण हुआ था। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट CIS में कितने राज्य शामिल थे। प्रस्तुत मानचित्र के आधार पर प्रारंभ में शामिल कोई 2 राज्य व 1993 में इसमें शामिल राज्य का नाम लिखें। ठीक है। देखते हैं नाम। सोवियत अर्थव्यवस्था साम्यवादी थी, जिसमें योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित थी। उत्पादन व वितरण के साधनों पर भी राज्य नियंत्रण था, जबकि अमेरिका में अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी, जहां स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य का रूप दिखाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। देखते हैं। व्यवस्था में एकदम ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ गया, जिस पर काबू करना कठिन हो गया। कुछ के अनुसार गोर्बाचोव की कार्य पद्धति तेज नहीं थी, वे अपनी नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पाए, इसी कारण फुट पड़ गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें इसको देखने के लिए यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। गोर्बाचोव को
चोप तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास ठीक था, फिर भी सोवियत संघ क्यों विघटित हुआ, क्यों टूटा? इसको स्मरणीय शक्ति देखने के लिए इसका बुक में जो सारणी बना के दिया गया वहाँ पर देखिए, इसमें बहुत मतलब लंबा चौड़ा आंसर है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आंदोलन तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। इस कथन के संदर्भ में शॉक थेरेपी क्या है? ठीक है, ऐसे देखते हैं। भारत ने उत्तर साम्यवादी देशों से अपने संबंधों को नई दिशा दी। रूस के साथ संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई, हालांकि शक्ति संरचना बदलने से नई विश्व व्यवस्था में भारत ने स्वयं को ढाला। फिर भी वे मित्रवत सहयोग पूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही देश जानते हैं कि विभिन्न देशों में सहयोग बढ़ाने से दोनों की ताकत बढ़ेगी। हालांकि अपने विश्वास के लिए भारत को परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना पड़ रहा था, क्योंकि एकमात्र महाशक्ति के रूप में वह विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन का भारत के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, परंतु किए जाने वाली अपेक्षा धीरे धीरे होने लगे। वहां पर स्थितियां अचानक आघात सहन करने की नहीं रह गई थी। अगला क्वेश्चन। क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका थी? इसका आप जानते हैं। एक विचारधारा के रूप में साम्यवादी अभी भी कायम व सोवियत संघ का टूटना इस व्यवस्था का अंत नहीं है। बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर अभी भी विश्व के कई देशों में यह व्यवस्था कायम है। कि कैसे कैसे हो गया, अभी तक चलते आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, स्पष्ट करें। देखते हैं। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवाद असंतोष यूरोपीय व अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस यूक्रेन अधिक था। यहाँ के लोग मध्य एशियाई गणराज्यों से स्वयं को अलग महसूस कर रहे थे। यह भी भावना थी कि पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ है, आंसर इसको स्मरणीय में दिया गया है। सब क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा दिया गया, ठीक है, इसको स्मरणीय विस्तार से देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन। क्या आप मानते हैं कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए? रूस जैसा परंपरागत मित्र की जगह अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? इसका आंसर देखते हैं। भारत को अपने राष्ट्रीय व वैदेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी संबंध मधुर करने चाहिए, परंतु उसका परंपरागत मित्र रूस हमेशा उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अतः पूर्णतः विदेश नीति व न बदल कर विकास के लिए अमेरिका के साथ चलना चाहिए। फिर भूल जाते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है स्मरण शक्ति में दिया गया है, ये बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।